हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और बच्चों आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बच्चों क्योंकि हमारी जो न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की, उसके न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे रखे हैं, तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपना देखते हैं, the storage battery of a car has an EMF of 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, so what is the maximum current that can be drawn from the battery? तो प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप केयरफुली अपना न्यूमेरिकल रीड करेंगे। उसके बाद आप ये देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। फिर वो चीज फाइंड आउट करने के बाद हम न्यूमेरिकल में फॉर्मूला अप्लाई करके उसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें कि हमें यहाँ क्या मिला हुआ है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ अगर आप देखते हैं द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। तो आपको ईएमएफ यहाँ मिला हुआ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है ईएमएफ? ईएमएफ की वैल्यू है आपकी 12 वोल्ट। कितनी है बच्चों? 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल आर से। और स्मॉल आर हमें क्या दिया हुआ है? 0.4 ओम। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम करंट वो हमसे मालूम करना चाह रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मैक्सिमम करंट के लिए हमें पता है, फॉर्मूला हमें ये मालूम है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो भाई I इक्वल टू अगर आप निकालेंगे, I इक्वल टू आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन R। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ फ्रॉम बैटरी क्या आएगा? I इक्वल टू आ जाएगा आपका, E की वैल्यू क्या है? 12, और आपका R की वैल्यू क्या है? 0.4। ठीक है, तो पॉइंट अगर आप हटाएंगे 10, और ये आ जाएगा 4 से 12 कटेगा 3 टाइम, तो 30 एम्पियर। यानी कि 30 एम्पियर आपकी वो मैक्सिमम करंट होगी जो आप इस बैटरी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें कि हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ नहीं मिला था, सिर्फ इंटरनल था। अगर यहाँ एक्सटर्नल भी होता तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस इंटरनल के साथ सीरीज में हम कंबाइन कर लेते। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको प्रॉपर एकदम समझ में आ गया होगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर? एक पूछ रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज। तो यहां अगर हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि हमें क्वेश्चन में जो मिला हुआ है, अगर हम देखें यहाँ पे, एक तो हमें ईएमएफ की वैल्यू यहां दी गई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना दिया गया है आपका? E इज इक्वल टू 10 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल r इज इक्वल टू 3 ओम। अब यहां पे इस रजिस्टर में जो करंट आपकी सर्किट में फ्लो हो रही है वो है बच्चों आपकी 0.5 एम्पियर। फाइंड आउट क्या करना है? हमें उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और एक हमको टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है। दो चीजें हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पे देखें कि रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर क्या होगा, भाई फॉर्मूला आप यहां पे यूज कर सकते हो, E इज इक्वल टू I
R प्लस R। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है हमें कैपिटल R की, तो आप इसे लिख सकते हैं E/I इज इक्वल टू R प्लस R। तो यहां से कैपिटल R आपका क्या आएगा, E/I माइनस R। तो रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर रजिस्टर का आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू E/I, यानी कि 10/0.5 माइनस 3। पॉइंट हटाएंगे ऊपर आप 10, तो ये आ जाएगा आपका 20 माइनस के 3, यानी कि R इज इक्वल टू 17 ओम। क्या आ गया जी, 17 ओम आ गया। अब एक दूसरी चीज ये पूछ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि V की वैल्यू फाइंड आउट करना, मालूम करना चाह रहे हैं। तो अगर हम टर्मिनल वोल्टेज की बात करें, नाउ टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज हमारा यहां पे होगा V इज इक्वल टू आपका, आप यहां पे E माइनस आई आर। तो E की वैल्यू क्या है, 10 आपका माइनस आई कितना है हमारा 0.5, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 3। तो ये आ गया आपका 10 माइनस के 1.5। तो ये आपका क्या आएगा, जब आप 10 में से 1.5 को माइनस करेंगे 8.5 वोल्ट। ये आ गया जी आपका टर्मिनल वोल्टेज। क्या आ गया बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज आपका निकल करके आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। रूम टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है, अगर हम यहां देखें भाई T1, अगर हम इस टेम्परेचर को लेकर के चल रहे हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस है R1 इज इक्वल टू 100 ओम। ठीक है, अब ये कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। यानी कि अगर R2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाए 117 ओम हो जाए, तो इसमें फिर ये टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट कराना चाह रहे हैं कि T2 क्या होगा। यहाँ पे हमें जो कोफिशिएंट दिया है मटेरियल का, वो कोफिशिएंट क्या दिया है, अल्फा 1.7 और 10 की पावर माइनस के 4 पर डिग्री सेल्सियस। ये आपको यहाँ पे क्या दिया है, मटेरियल का कोफिशिएंट दिया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल। तो हमें यहाँ प्यारे बच्चों फॉर्मूला हमें पता है कि वी नो डैट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होता है RT, उसका फॉर्मूला होता है R0 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो यहां से अगर हम R1 निकालेंगे तो R0 1 प्लस अल्फा T1, और अगर R2 निकालेंगे तो R0 1 प्लस अल्फा T2। अगर आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसे आप सेकंड ले लें, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप सेकंड से डिवाइड कर दें, तो हम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, R0 से R0 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस अल्फा T1 और 1 प्लस अल्फा T2। तो आप यहां देखें कि आपके पास अल्फा की वैल्यू भी है, T1 भी है, और आपके पास R1 भी है और R2 भी है, बस क्या नहीं है T2। तो आप यहां से इसे सॉल्व कर सकते हैं। R1 की वैल्यू आप यहां रख लेंगे 100, 117 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आप क्या लेंगे
1.7 10 की पावर माइनस के 4। T1 कितना आया है हमारा 27 अपॉन 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.7 10 की पावर माइनस के 4 और यहाँ पे ये T2। तो आप ये इक्वेशन को सॉल्व करके आप यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बच्चे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब तो बस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन वगैरह वो करना है, तो इतना तो आप यहाँ से ये कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो T2 की वैल्यू आप यहाँ पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो हमने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस वाला जो हमारा फॉर्मूला है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। R0 है 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया है यहाँ पे जनरली दोनों इक्वेशन यहाँ पे R1 R2 के टर्म में लेके दोनों का डिवाइड करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं